साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कल कई पत्रकार मोदी भक्त बन गए और जानते हैं जब मैं ये बात कह रहा हूं ना तो ये पत्रकार कौन है सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे पत्रकार जिनसे कभी अपेक्षा की ही नहीं जाती है, कभी सपने में आप सोच नहीं सकते, वो पत्रकार भी मोदी भक्त बन गए। वैसे तो अगर मुझसे आप पूछेंगे ना दोस्तों तो आपको ये जरूर बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व ऐसा है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो विरोधी है ना वो भी मुरीद बन जाता है, और ये तो मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं आपको कुछ उदाहरण के जरिए दिखाऊंगा कि ऐसा क्या हो गया कि ये सारे पत्रकार मोदी भक्त बन गए। विरोधी थे और उसके बाद जो घोर विरोधी हैं, जो नफरती हैं, बल्कि कहा जाए जो लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग, उनकी तो आप कुछ कह ही नहीं सकता। मैं आपको अभी सारा दिखाऊंगा, लेकिन एक एक करके पहले आपको मैं कुछ पत्रकारों की कहानियां दिखाता हूं जो उन्होंने लिखा है। और यह वाकया है दोस्तों दिवाली मिलन का। प्रधानमंत्री मोदी जब से 2014 से सत्ता में आए तब वो एक विशेष कार्यक्रम करते हैं, पत्रकारों के साथ दिवाली मिलन कार्यक्रम, और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में होता है। तो जाहिर है दोस्तों, आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूं। कई पत्रकारों से मुलाकात हुई, भाषण भी हुआ, उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। लेकिन जो पत्रकारों के रिएक्शन रहे वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, पहला, रुमाना इसार खान, क्या लिखा इन्होंने ट्वीट पर, बड़े ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे। आपको मोदी जी के व्यक्तित्व के बारे में पता चलेगा और यह पता चलेगा कि जो भी उनसे मिलता है वो मुरीद हो क्यों जाता है। देखिए ना, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन स्वभाव इतना सरल, व्यक्तित्व में इतना अपनापन और व्यवहार में ऐसी आत्मीयता वाकई हैरान कर गई। अनिल बलूनी जी, वो मीडिया प्रभारी हैं इसलिए लिख रही हैं। अब आप सोचिए, इतना स्वभाव इतना सरल, व्यक्तित्व में इतना अपनापन और व्यवहार में ऐसी आत्मीयता। आप जो ये भावना है ना दोस्तों, कोई कुछ तो ऐसा रहा होगा जो रुमाना इसार खान की भावनाओं को छू गया होगा। कुछ तो ऐसी बात कही होंगी ना। अब इन्होंने पूरा खुलासा तो नहीं किया कि इनको क्या कुछ महसूस हुआ, लेकिन शब्दों में जिस तरीके से पिरोया है वो देखकर अच्छा लगता है। और अच्छा इसलिए लगता है कि हम और आप जो सोचते हैं इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के बारे में, वो रुमाना इसार खान भी सोचती हैं जब वो प्रधानमंत्री मोदी से व्यक्तिगत रूप से मिलती हैं। और इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि कई लोगों ने गोदी मीडिया नाम दिया और इनको भी गोदी मीडिया बना दिया है, रुमाना इसार खान को भी। इसीलिए ये बातें लिखना जरूरी है। लेकिन अभी कुछ और खुलासे जब मैं सारे ट्वीट पढ़ूंगा। देखिए, ये हैं शोभना यादव, ये भी पत्रकार हैं, अच्छी पत्रकार हैं, एंकर हैं। इनका लिखा हुआ फोटो भी देखिए आप बड़े ध्यान से, प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोनों नमस्कार की मुद्रा में। और क्या लिखती हैं, आज का दिन मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा, हमेशा यादगार रहेगा। प्रधानमंत्री जी से कभी मुलाकात का मौका नहीं मिला, पर आज जब दिवाली मिलन के मौके पर प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि चैनल क्यों बदल लिया, अभी तक विश्वास नहीं कर पा रही हूं कि उन्होंने मेरे काम को नोटिस किया और मुझसे बात की। बहुत शुक्रिया सर नरेंद्र मोदी @ और 2 प्रणाम है। अब आप सोचिए दोस्तों कि लोग बड़े बड़े चैनल में काम करते हैं, लेकिन उनको पता है कि इस देश का प्रधानमंत्री कितना काम करता है, किस प्रकार से व्यस्त रहता है, और उसके बाद भी उनको छोटी छोटी चीजों की जानकारी होती है। और इतनी जानकारी आप सोचिए ना, शोभना ने जो लिखा है, कभी मुलाकात का मौका नहीं मिला, लेकिन जब भी मिला, और इतने सारे पत्रकार, 100 से अधिक पत्रकार थे, उसमें से हर पत्रकार के बारे में इस तरह की बातें करना। मैं शोभना यादव का भी दिखा रहा हूं कि उन्होंने पूछ लिया कि चैनल क्यों बदल लिया। अब शोभना जी को तो यह पता नहीं है कि मोदी जी को यह भी पता है। पीएम देश के लिए काम करते हैं, लेकिन उनको सब कुछ पता है, सारी जानकारी है,
और इसीलिए ये व्यक्तिगत सवाल लोगों को मतलब एकदम अंदर तक चली जाती हैं ये चीज़ें और वो मुरीद हो जाते हैं। तभी मैंने ये बात कही है दोस्तों। तो शोभना यादव का मैं सारे पत्रकारों का छाट कर लाया हूं और आगे बढ़िए। जनतंत्र टीवी की एंकर निदा अहमद, सीनियर एंकर हैं, इनके प्रोफाइल को मैं देख रहा हूं। ये मैडम तो मोदी जी, प्रधानमंत्री जी 100 पत्रकारों से मिल रहे हैं तो सबकी इच्छा होती है कि चलो कहीं मेरी तरफ नज़र पड़ जाए और मतलब दुआ सलाम हो जाए। इन्होंने तो पूरा रील ही बना दिया, देखिए ना, पूरा वीडियो मैडम ने बनाया है। संभल की बेटी, और इन्होंने क्या लिखा है, संभल की बेटी निदा अहमद ने की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और रील बनाकर ये कह रही हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, मैंने भी देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और निदा अहमद जी ने तो वीडियो ही बनाया तो उनको कितना अच्छा लग रहा होगा। तो अब तो बाकी लोग इनको भी हो सकता है गोदी मीडिया कहें, लेकिन आप वीडियो देखिए पहले, कितना सुंदर और कितना शानदार वीडियो है। नरेंद्र मोदी सर हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे साथ। और जानते हैं दोस्तों, ये जो निदा जी ने किया है ना, ये भारत में ही संभव है। दूसरा अगर प्रधानमंत्री होता, गांधी परिवार होता, क्या हाल होता आप समझ लीजिए, बाहर निकाल देते। कैसे पत्रकारों के साथ बर्ताव किया जाता है वो आप भी जानते हैं। आगे बढ़िए। ये हैं खुर्शीद रब्बानी, जर्नलिस्ट हैं मुंसिफ टीवी इंडिया। एक सेल्फी दीपावली वाली, और खुशी देखिए, खुशी भी जाहिर है दोस्तों। अब देश का प्रधानमंत्री अगर खुद इस तरीके से पत्रकारों के साथ जुट रहा। अच्छा, जब मैं ये बता रहा हूं तो ये फोटो तक सीमित मत रहिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी अच्छी बात कही जो कोई सोच नहीं सकता। पत्रकारों को यह कहा कि आप लोग अपने तबीयत का ख्याल रखिए, आजकल बड़ी घटनाएं हो रही हैं, तो अपना मेडिकल चेकअप भी कराइए। और लोगों में एक बड़ी जागरूकता है कि वाकई यार पत्रकार मेडिकल रूप से तो कितना अनफिट होता जा रहा है, कितनी सारी घटनाएं हो रही हैं। और इस वजह से ये जो दिल को छूने वाली बात बता रहा हूं ना, वो इसीलिए बता रहा हूं। ये देखिए, आंचल यादव, इन्होंने क्या लिखा है, सेल्फी प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं, बड़े ध्यान से इस फोटो को देख लीजिए। वो पल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके सम्मान में खुद कैमरा मैन बन जाएं, ये सरलता आप में ही हो सकती है मोदी जी। मतलब जब ये लोग नहीं ले पा रही होंगी, शायद, ये तो आप कल्पना कर सकते हैं या देख भी सकते हैं, तो पीएम को लगा कि चलो मैं ही ले देता हूं। उन्होंने फोन लिया, बोला लाओ भैया मैं ही आपको लेकर के देता हूं तस्वीर। और तब जाकर आंचल यादव जी ने ये बात लिखी है। एक पत्रकार हैं दैनिक भास्कर के अभिनंदन मिश्रा, had a minute of conversation with Prime Minister Narendra Modi ji. He fondly and in detailed recalled his time with my father, Law Kumar Mishra, इन्होंने @ करके, which he spent in Jammu and Kashmir and Madhya Pradesh and Patna. A very sharp memory the PM has. दैनिक भास्कर का ये पत्रकार है अभिनंदन मिश्रा। जब प्रधानमंत्री मोदी इनसे मिले तो इन्होंने इनके पिताजी के बारे में स्मरण कराया, उनको याद किया, बताया कि उनके साथ जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पटना में समय व्यतीत किया है। आप सोचिए, है ना कमाल की चीज दोस्तों। जैसे हम लोग, याद है बचपन में पढ़ते थे, एक कॉमिक्स था चाचा चौधरी और शायद साबू या क्या था, तो मुझे याद है कि उसमें हर जगह लिखा होता था कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। मुझे तो अभी देख करके ये सारी तस्वीरें लग रही हैं कि कहीं मोदी जी का दिमाग कंप्यूटर से भी तो तेज नहीं चलता। वो परम सुपर पता नहीं क्या क्या कंप्यूटर बनाया। अब बताइए कौन काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है, ये भी पता है, किसके पिताजी के साथ मिले ये भी पता है ना कमाल की चीज। आगे बढ़िए। विशाल पांडे, इन्होंने बहुत सारी तस्वीरें लगाई हैं और ये भी बड़ा विशेष है, तभी आपको दिखा रहा हूं। दीपावली मिलन कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई। इस दौरान मैंने पीएम मोदी को उनकी अयोध्या से जुड़ी एक खास तस्वीर दिखाई जो कि 1991 की है। प्रधानमंत्री ने इस तस्वीर को बहुत गौर से देखा और मुस्कुराए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक पत्रकार से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों के प्रति आगाह किया और वोकल फॉर लोकल अभियान को और ज्यादा गति देने की अपील की। अब देखिए, पत्रकार भी तो कमाल के ना, बड़े पुराने 1991 में तस्वीर जो खींची मोदी जी और मुरली मनोहर जोशी की, उसको दिखाया और प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी आत्मीयता से इस चीज को देखा और ये उनके दिल को छू गई। सबकी अपनी कहानी, हर पत्रकार की है। और आगे बढ़िए, रूबिका लियाकत, मेरे देश के प्रधानमंत्री के साथ दुनिया की दमदार शख्सियत के साथ एक और यादगार मुलाकात। अब रूबिका की तस्वीरें या उनकी शैली और उनके अंदाज को तो पूरी दुनिया जानती है, तो उन्होंने भी अपनी खुशी जाहिर की है। एक सज्जन हैं, यूट्यूब हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी मित्र भी हमारे। कल बीजेपी फॉर इंडिया ने दीपावली मिलन आयोजित किया, बहुत अच्छे से मिले। इन्होंने पूरी जानकारी दी है, सबसे खूब अच्छे से मिले, जिसने इच्छा जाहिर की उसके साथ सेल्फी खिंचाई, सबका हालचाल लिया। कई पत्रकारों को भी उम्मीद नहीं रही होगी कि उन्हें प्रधानमंत्री ऐसे भी जानते पहचानते हैं। भाजपा का पूरा मीडिया विभाग, इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, तो इन्होंने भी अपने अंदाज में ये बात कही है। एक मुझे और इंटरेस्टिंग लगी, आशुतोष चतुर्वेदी, प्रधानमंत्री की यही खासियत है, इन्होंने रीट्वीट किया है, सब पर और सबके कार्य पर नजर रखते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, पीएम सबको सीधा कनेक्ट करना बखूबी जानते हैं, यही बात उन्हें औरों से विशिष्ट बनाती है। कल मुझे भी निमंत्रण आया था, पर किसी कारण जाना नहीं हो पाया और अपनी सेल्फी पेंडिंग रह गई। तो ये आशुतोष चतुर्वेदी है, जा नहीं पाए, तो इनका अफसोस तब हो रहा है जब इन्होंने सारी सेल्फी देखी है। फिर एक अमन शर्मा, पीएम मोदी एट दिवाली मिलन। एक संजय शर्मा है, देखिए, ए प्रिविलेज दिवाली मिलन टुडे विद ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी एंड ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, विशिंग एवरी वन अ ब्लेस्ड एंड रेडियंट दिवाली। एक राजीव मेनन है, नरेंद्र मोदी अमंग जर्नलिस्ट इन दिवाली मिलन। ये हैं ईटा, अब नाम तो आप देख लीजिएगा सही पढ़ रहा हूं कि नहीं, दी संडे गार्जियन की जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने भी लिखा है, पीएम इंटरैक्टिंग विद जर्नलिस्ट एट बीजेपी दीपावली मिलन एट पार्टी हेडक्वार्टर्स। एक हैं भट्टाचार्य जी, ये भी पत्रकार हैं, मैडम, इम्परफेक्ट हाउएवर इज परफेक्ट विद द प्राइम मिनिस्टर। अब पीएम से मिलने के बाद तो आप जानते हैं कि स्थितियां कुछ भी बदल सकती हैं। अमित पांडे, ये जर्नलिस्ट है न्यूज 18 के, इट वॉज प्लेजर टू मीट नरेंद्र मोदी एट दिवाली सेलिब्रेशन मीट फॉर जर्नलिस्ट, knowing his vision for election year 2024 and future India। मारिया शकील हैं, इन्होंने भी बड़ा खास लिखा है, पढ़ के सुनाता हूं। बीजेपी दिवाली मिलन प्रोग्राम इज एन एनुअल फीचर एंड जर्नलिस्ट, जो मैं आपको बता रहा था कि पीएम बनने के बाद यह कार्यक्रम शुरू हुआ, who have covered the party at any point are invited। I have been attending them since I started covering the party। ये 2014 से इस चीज को कवर कर रही है, तो इन्हें जाने का सौभाग्य भी मिल रहा है। अब ये देखिए, सुदर्शन टीवी के मालिक सुरेश चौहान के, आप पिक्चर देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा कि प्रधानमंत्री मिलने की खुशी क्या होती है, उनके साथ सेल्फी खिंचाने की खुशी क्या होती है, वो आपको इस तस्वीर में देखने को मिलेगा। अमन शर्मा, एक बार, जस्ट ए स्मॉल चैट विद द प्राइम मिनिस्टर एट दिवाली मिलन टुडे सीन हियर इज, और इन्होंने क्या क्या लिखा है देखिए। रोशन गौड़, प्रधानमंत्री जी जब भी मिलते हैं बड़ी आत्मीयता से मिलते हैं, आत्मीयता दिख रही है तस्वीर में। ऋचा अनिरुद्ध, काफी यादगार रहा आज का दिन, बीजेपी फॉर इंडिया के दिवाली मिलन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को सुनना, कई मंत्रियों, नेताओं और साथियों से मुलाकात। फिर एक अखिलेश कुमार सिंह हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा हुआ है इनके हैंडल में, कई सारी तस्वीरें। अब सोचिए दोस्तों कि जब पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं, अपनी खुशियों को जाहिर कर रहे हैं, अपनी व्यक्तिगत चीजों को बता रहे हैं, तो कुछ को तो आग लगेगी ना, मिर्ची तो लगेगी ना। तो जाहिर तौर पे अब देखिए ना, मैडम स्वाति चतुर्वेदी जी कैसे भड़क रही हैं, सबको गोदी मीडिया पता नहीं क्या क्या कर रही हैं, और कई सारे ट्वीट। इसके अलावा
ये जुबैर साहब ने सीधे लिख दिया, मोदी एंड गोदी मीडिया, नो टू क्वेश्चंस, यस टू सेल्फीज। और इसके ऊपर संजय बारू, जो खुद क्या कर रहे थे मनमोहन सरकार में, वो लिख रहे हैं, माई गेस वुड बी दैट लाइक एनी पॉलिटिशियन, और उल्टी सीधी चीजें। लेकिन मैंने देखा सोशल मीडिया पर ही कि कई लोगों ने इनको इनकी औकात दिखाई, इनको बताया कि आप यूपीए सरकार में क्या कर रहे थे। और आज जब दिवाली जैसे उत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री इस देश के पत्रकारों से मिलते हैं, उनके स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं, उनके हालचाल के बारे में जानते हैं, तो आपको मिर्ची लगती है। यही दोनों इकोसिस्टम में फर्क है दोस्तों। और जब मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं तो मुझे पता है दोस्तों कि जब मैं खुद प्रधानमंत्री से मिला था तो ऐसे ऐसे अनुभव मुझे देखने को मिले जो मैं आपको घंटों में बता सकता हूं। मैं सैकड़ों पन्ने का संस्मरण भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं इन चीज़ों को महसूस करता हूं। और तभी जाकर ये सारे, जब मैंने 2-3 ट्वीट देखे और ट्वीट में वो भावनाएं देखने को मिली जब वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री किस प्रकार से बिल्कुल आत्मीय माहौल में मिलते हैं, तो इन सब का व्यक्तित्व, इन सब की सोच एकदम से बदल जाती है। अब इन्हें आप गोदी मीडिया कहें, भक्त मीडिया कहें, लेकिन जो दूसरे तरफ का इकोसिस्टम है, उनकी सोच किस तरीके से सड़ी हुई है, इस बात का भी खुलासा इन चीज़ों से हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, आपसे भी निवेदन करता हूं कि अगर आपका भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कोई अनुभव हो तो उसे ज़रूर कमेंट में साझा कीजिएगा। उसे भी आपके सामने मैं रखने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।